हेलो बच्चों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी नंदा राज यात्रा का द्वितीय पार्ट। सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि उत्तराखंड की आराध्य देवी भगवती नंदा है, जिनका विवाह कैलाश निवासी शिव के साथ हुआ है। शिव का आवास कैलाश की गहरी घाटियों में होने के कारण नंदा रोज़ रोज़ अपने पिता के घर नहीं आ सकती, अतः वह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद अपने पिता के घर आती है। तब लोग उत्सवों का आयोजन करते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब वह अपने पति के घर को जाती है। तो आगे को देखिए। नंदायाम पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः। नंदा के पति घर को प्रेषण से भेजने के अवसर पर ही एव ही नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोजिते। इस नाम से उत्सव रूप में आयोजित की जाती है। नंदा के पतिगृह को भेजने के अवसर पर ही यह नंदा राज यात्रा नाम से उत्सव रूप में आयोजित किया जाता है। नंदा राज यात्रा ऐसा सांस्कृतिक परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। नंदा राज यात्रा की यह ऐसा माने यह सांस्कृतिक परंपरा पुरातन काल माने प्राचीन काल से ही प्रचलन्ती माने चली आ रही अस्ति माने है। यह नंदा राज यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इयं यात्रा चमोली जनपदस्य नौटी ग्रामात् आरभ्य। यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी ग्राम से आरंभ होकर के मध्य हिमालय के रमणीयासु माने सुंदर रमणीय पर्वत श्रृंखलासु पर्वत शिखरों में हरितमयेषु श्राद्धलेषु हरे भरे घास के मैदानों में विचरंती माने घूमती हुई नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा। नदी पर्वत सरोवर वन और जंगलों से भूत्वा माने हो करके उन्नतम माने ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रविशति माने प्रवेश करती है। यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी ग्राम से आरंभ होकर मध्य हिमालय के सुंदर पर्वत शिखरों में हरे भरे घास के मैदानों से घूमती हुई नदी पर्वत तालाब वन और जंगलों से होती हुई ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यात्रा मार्गे अस्मिन् नाना विधानि। अस्मिन यात्रा मार्गे, अस्मिन माने इस, यात्रा मार्गे माने यात्रा के मार्ग में, नाना विधानि माने अनेक प्रकार के, पुष्प काननानि माने फूलों के बगीचे, पुष्प काननानि यानी फूलों की वाटिकाएं या बगीचे, निर्मल सरोवरः माने स्वच्छ तालाब, हिम धन आच्छादिता बर्फ से ढके हुए, पर्वत श्रृंखला संति, पर्वत श्रृंखलाएं संति माने हैं। इस यात्रा मार्ग में विभिन्न प्रकार के फूलों के उपवन, स्वच्छ तालाब और हिम से ढके हुए पर्वत शिखर हैं। अत्रैव अस्ति प्राचीनम पौराणिक रूप कुंडम। अत्र एव अस्ति, अत्र माने यहीं पर, एव माने ही, अस्ति माने है, यहीं पर है प्रसिद्ध पौराणिकम रूप कुंडम, पौराणिक रूप कुंड। कुंड मतलब तालाब होता है। यहीं पर पौराणिक रूप कुंड नामक तालाब है, रूप कुंड है। आगे को देखिए। उच्यते यत एकदा भगवती नंदा। उच्यते माने कहा जाता है, यत माने क्योंकि, एकदा एक बार, भगवती नंदा देवी नंदा, भगवता शिवेन सह भगवान शिव के साथ, अस्मिन कानने इस जंगल में, आनंदेन विहरति स्मि, आनंदेन माने आनंद से, विहरित माने घूम रही थी। कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस जंगल में आनंद से घूम रही थी। विहार समये नंदा पिपासिताम अभवत।
घूमते समय, विहार समय, विहार करते समय या घूमते समय, नंदा पिपासिता माने प्यासी, अभवत माने हुई, घूमते हुए नंदा प्यासी हुई। परम कुत्र अपि लेकिन कहीं भी, जलस्य सरोवरः जल का तालाब, न आसीत माने नहीं था। घूमते हुए नंदा को प्यास लगी परंतु कहीं भी जल का तालाब नहीं था। नंदाया पिपासाम निवारितुम, नंदा के प्यास को निवारितुम माने दूर करने के लिए, भगवता शिवेन भगवान शिव ने, त्रिशूलेन त्रिशूल से, एतस्य माने इस, दिव्य सरोवरस्य माने दिव्य तालाब का, खननम कृतम माने खनन किया। नंदा की प्यास को दूर करने के लिए या उसका निवारण करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल से इस दिव्य सरोवर का, इस दिव्य तालाब का खनन किया है, इसको खोदा। तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म, तस्मिन् सरोवरे, तस्मिन् माने उस सरोवरे तालाब में, विविधानि माने अनेक, कमलानि माने कमल, विकसन्ति स्म माने विकसित हुए थे या खिले हुए थे। उस तालाब में अनेक कमल खिले हुए थे। निर्मलम मधुरम च जलम आसीत, मधुर मतलब मीठा, निर्मल मतलब स्वच्छ, च माने और, जलम आसीत माने जल था, मीठा और स्वच्छ जल था। भगवती नंदा यदा पिपासाम निवारितुम, देवी नंदा यदा माने जब, पिपासाम माने प्यास को, निवारितुम माने दूर करने के लिए, सरोवरस्य निकटम अगच्छत तालाब के नजदीक गई, तदा सरोवरस्य निर्मले जले, तब तालाब के स्वच्छ जल में, भगवत्या नंदायाम रूप सौंदर्य, भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकटिता, छाया प्रकटित हुई। तस्मिन् सरोवर, भगवती नंदा जब प्यास दूर करने के लिए तालाब के निकट गई, तब सरोवर के निर्मल जल में भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। तस्मिन् सरोवरे स्वरूप सौंदर्यम दृष्टा, उस तालाब में अपने स्व, अपने रूप सौंदर्यम, अपने रूप और सौंदर्य को दृष्टाम देख करके, भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत, देवी नंदा अत्यधिक प्रसन्न हुई। सा सरोवरस्य जलम पीत्वा, वह सरोवर का पानी पी करके, पिपासाम निवार्यत, प्यास दूर की, उसने तालाब का पानी पीकर प्यास दूर की। तद आरभ्यम तमेव सरोवरम, तद आरभ्य तब से आरंभ होकर के, तमेव माने उसी, सरोवरम मतलब तालाब को, रूपकुंडम रूपकुंड, इति माने ऐसा, वदंती माने कहते हैं, जना माने लोग, तब से उस तालाब को लोग क्या कहते हैं, रूप कुंड कहते हैं। नंदा राज यात्रायाम रूप कुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति, नंदा राज यात्रा में रूप कुंड का विशिष्ट स्थान है। रूप कुंडे पूजा अर्चनम कृत्वा, रूप कुंड में पूजा अर्चन कृत्वा माने करके, यात्रा अग्रे गच्छत, यात्रा आगे को जाती है। रूप कुंड में पूजा अर्चन करके यात्रा आगे को जाती है। अनंतरम भगवती नंदा पति गृहम प्राप्नोति, उसके बाद भगवती नंदा पति के गृह को प्राप्त करती है। उन विशति दिनात्मकायाम अस्याम यात्रायाम न केवल भारतीयानाम अपितु वैदेशिका अपि सम्मिलिता अस्ति, 19 दिन की इस यात्रा में न केवल भारतीय बल्कि, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका विदेशी, अपि माने भी, सम्मिलिता भवन्ति माने सम्मिलित होते हैं। इयम यात्रा, यह यात्रा उत्तराखंडस्य लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धर्मस्य धर्म, इतिहासस्य इतिहास, परंपरायाम परंपरा, विश्वासस्य विश्वास की, च माने और, वाहिका माने वहन करने वाली, अस्ति माने है। यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति, धर्म, इतिहास, परंपरा और विश्वास को आगे ले जाने वाली या वहन करने वाली है।